दोस्तों, इजराइल के ईरान के दूतावास पर हमले के बाद और ईरान के इजराइल पर 500 ड्रोन मिसाइलें दागने के बाद जो इजराइल का दोबारा ईरान के साथ मजाक भरा हमला किया गया है, उसको लेकर के खासतौर पर ईरान में खलबली तेज हो गई है। जहां बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए इस मजाक को लेकर के अहम चर्चा की गई है, तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने भी अपने ईरानी सेना के कमांडरों से मुलाकात का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया है। तो वहीं उन खतरनाक हथियारों का भी दौरा आयतुल्ला अली खमेनी साहब द्वारा किया गया, जहां खास तौर पर इजराइल में उन मिसाइलों और ड्रोनों ने खलबली मचाने का काम किया गया है, जिसे लेकर के इजराइल में एक खास तौर पर दहशत का माहौल है कि आखिरकार कैसे तमाम कदम उठाए जाएंगे। और ऐसे समय पर यह मीटिंग तेज हो गई है जहां अमेरिकी पार्लियामेंट में इजराइल को हथियारों का जखीरा देने की बातें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं, जहां पार्लियामेंट में बिल पास करा लिया गया इजराइल को हथियार देने के मामले में। उसके बाद इब्राहिम रईसी की कैबिनेट बैठक और इसी के साथ साथ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी की जो अपने ईरानी सेना के कमांडरों से मुलाकात है, उसमें चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि क्या ईरान दोबारा एक्शन के मूड में है। पर अपनी गतिविधि से ईरान ने साफ तौर पर बता दिया है कि एक एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, जहां आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां आयतुल्ला अली खमेनी साहब की मुलाकात जो है अपने ईरानी कमांडरों से हुई है। और क्या कुछ ईरानी कमांडरों से मुलाकात के दौरान आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने कहा है, जहां उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस में ईरानी जो हथियार थे उनकी वर्षा से जो हालिया उपलब्धि है, ईरानियों ने इच्छा शक्ति को अपनी ताकत के तौर पर दिखा दिया है। आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने रविवार को ईरान की राजधानी तेहरान में अपने ईरानी सेना के कमांडरों के एक समूह से मुलाकात की, जिन्होंने ऑपरेशन प्रॉमिस को सक्सेसफुल बनाया, जहां हाल ही की घटनाओं में जो हथियारों का प्रदर्शन किया गया उसके लिए उनका धन्यवाद अदा किया, शुक्रिया अदा किया गया अपनी सेना के जवानों का। जहां आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने यह साफ तौर पर चिन्हित करते हुए कहा कि ईरानी जो सशस्त्र बल ने अपनी क्षमताओं और अधिकार का अच्छा प्रदर्शन किया है, साथ ही ईरानी राष्ट्र का एक सराहनीय व्यक्ति भी प्रदर्शित है, जिसकी चर्चा जो है पूरी दुनिया में हो रही है। और ईरान की ताकत का लोहा जो मनवाया गया है वो ईरानी सेना के कमांडरों के बिना अधूरा था, जिनकी हौसला अफजाई के लिए आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने इजराइल पर हुए हमले के बाद पहली मर्तबा मुलाकात की। और ऑपरेशन टू प्रॉमिस का जिक्र करते हुए आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने दागी गई मिसाइलों की संख्या या लक्ष्य पर हमला करने वाली मिसाइलों के मुद्दे को महत्व दिया और साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया कि मुख्य मुद्दा ईरानी राष्ट्र और सशस्त्र बलों की इच्छा शक्ति का है, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सर्वोच्च नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हथियारों और तरीकों के जो दुश्मन के तरीकों को जानना हमेशा एजेंडा में होना चाहिए। दुश्मन क्या गतिविधि अपनाएगा हमारे खिलाफ, इसके बारे में अवगत हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गलती जो है वो माफ़ी के लायक नहीं है। जहां पहली मर्तबा आयतुल्ला अली खमेनी साहब की अपने ईरानी सेना के कमांडरों से मुलाकात ने हलचल बढ़ा दी है और अचानक जंग के बीच में जो है आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने यह मुलाकात करके एक खलबली मचाने का काम भी साफ तौर पर कर दिया है। जहां आयतुल्ला अली खमेनी साहब के इस कदम के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी अपनी कैबिनेट सत्र में कई बड़ी बातें कही और इजराइल पर जो मजाक किया गया ईरान पर हमले की खबर को दिखा करके उसके बारे में भी चर्चा की। जहां अपनी कैबिनेट में इब्राहिम रईसी ने साफ तौर पर कहा कि इस्लामी गणराज्य द्वारा
जो इजरायली शासन को सजा देने से स्वतंत्रता चाहने वाले देशों में आशा और खुशी आई है। रईसी ने यह टिप्पणी रविवार दोपहर को एक कैबिनेट सत्र के दौरान की। उन्होंने इस्लामी क्रांति की जीत के बाद 4 दशकों में अधिक समय में ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा की गई प्रगति की सराहना की, क्योंकि जो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला किया गया वो एक हिस्टोरिकल चीजों में दर्ज हो गया, जहां ईरान ने पहली मर्तबा किसी देश के ऊपर इतना बड़ा हमला किया और इजराइल के लिए भी शर्मनाक रिकॉर्ड जो है उसके ऊपर दर्ज हो गया, जहां पहली मर्तबा इजराइल के ऊपर 70-76 सालों में जो है इतना बड़ा हमला किसी देश ने किया है, जहां राष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह कहा कि ईरानी जो हथियार है उसकी शक्ति हाल ही में जायोनी शासन के खिलाफ उनके हमले में प्रकट हुई, जिसका दुनिया भर में स्वागत किया गया और शासन की कमजोरी का पता चला। जो दुनिया भर में वो अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटते हैं वो असल में कितने खोखले हैं ये ईरान ने साबित कर दिया, और ईरान ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। और सिर्फ यही कदम जो हैं वो नहीं उठाए गए, बल्कि आयतुल्लाह अली खमेनी साहब द्वारा जो है उन हथियारों का भी दौरा किया गया जो इजराइल के ऊपर सक्षम रही गिरने पर, जिसने आयरन डोम, मोसाद, इजराइल डिफेंस फोर्स सारी टेक्नोलॉजी को ध्वस्त कर दिया और सीधे सटीक निशाने पर जा करके गिरी है, जिसकी तमाम चीजें सामने आई। और इसी में से एक खैबर शेख मिसाइल है जिसने खलबली मचाई और सीधे इजरायली शहर पर जाकर के गिरी, जिसके बारे में बताया गया खैबर शेखन, खैबर एक विनाशक मिसाइल है जिसके बारे में यह बताया गया कि उसकी महज 4.5 टन वजनी है, जो मॉडल में इसकी अधिकतम रेंज 1450 किलोमीटर से लेकर उसकी 1800 किलोमीटर तक की रेंज है, जो सीधे सटीक निशाने पर जा करके गिर सकती है, जिसकी तस्वीर भी सामने दिखाई गई। वहीं इमाद के बारे में बताया गया जो बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में जाकर के गिरी। इमाद के बारे में बताया गया कि 2015 में सेवा में प्रवेश किया गया और ईरानी शस्त्रागार में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसमें एक पैतरेबाज प्रवेश वाहन की सुविधा थी, जिसका अनिवार्य है कि वो तकरीबन 750 किलोग्राम के क्विंटल की है। तो वही 1700 किलोमीटर उसकी अधिक रेंज है और 17 टन अधिक, और लंबाई जो है उसकी 15.5 मीटर है, जो खलबली मचा करके इजराइल में गिरी। तो वहीं इसी के साथ साथ बताया गया कि पावे क्रूज जो मिसाइल है वो 2014 में बनाई गई और 2023 में इसका सफल परीक्षण किया गया, और यह बताया गया कि ये 1650 किलोमीटर में प्रभावशाली रही इजराइल के अंदर गिरने की। तो इसी के साथ साथ शहीद 136 जो छोटी छोटी मिसाइलें हैं उसको भी दागने का काम किया गया, और यह बताया कि इसका वजन जो है सिर्फ 200 किलोग्राम है और इसने सटीक निशाने पर जाकर के गिरी और इजरायली शहर की जो ताकत है उसकी पोल दुनिया के सामने खोल दी है। और किस तरीके से ये खलबली और मीटिंगों का दौर ईरान में शुरू हुआ है उसने यकीनन ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय पर इजराइल की तरफ से अगर एक छोटी सी भी कदम उठाई जाती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।